हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। प्रभु के विधान और पूर्वजों के नियमों के कारण ईश्वर के संत जन भ्रातृ प्रेम में एक बने रहे, क्योंकि उनका मन और विश्वास सदा एक था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत जोसेफात का पर्व मना रही है। संत जोसेफात का जन्म 17th सदी में पोलैंड में हुआ और उनके बचपन में ही उन्हें क्रूसित प्रभु ईसा मसीह का एक विशेष अनुभव हुआ। इसके चलते उन्होंने अपने पूरे जीवन को यीशु के लिए समर्पित किया और इस प्रकार वे पोलैंड के एक जगह में धर्माध्यक्ष बने और अपने उज्जवल सेवाएं प्रदान की। और उस समय पोलैंड में कैथोलिक चर्च के खिलाफ दंगा शुरू हुआ और उस समय शत्रु लोगों ने जोसेफात को पकड़कर मार मार के उनको मार डाला और उनके प्रभु के प्रति अटूट रिश्ते के कारण, समर्पित जीवन के कारण उनको शहादत प्राप्त हुआ। आइए, जैसे हम यह संत का पर्व मना रहे, हम भी हमारा विश्वास और दृढ़ बनाए इन शहीद संतों के समान हम भी दृढ़ रहे प्रभु पर और जीवन में आगे बढ़े। मिस्र बलिदान के दौरान हमारी प्रार्थनाएं समर्पित करें। आइए, इस मिस्र बलिदान के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, पापों को प्रभु के सामने रखें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा अनुप्राणित कर। उसी आत्मा की प्रेरणा से संत योसफात ने अपने रेवट के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। इनकी मध्यस्थ द्वारा हम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित हो और अपने भाई बहनों के लिए अपने प्राण देने के लिए हम तैयार हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो ताकि पवित्र वचनों की सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 8 और 11 से 14। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं सहनशील में परिपक्व। उसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और मदिरा की व्यासनी न हो। तू अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और अपने पति के अधीन रहे, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा न कर सकें। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहे और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रमाणित और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकारी और अनिंद्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों को मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रहोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। प्रभु मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करता और अपनी कृपा पात्रों को संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए बस जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु ने यह कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उससे कहेगा आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उसे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो जब तक मैं खा पी ना लूं? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना।
क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भरे हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें देखने नहीं आए, हमारे साथ कुछ पल बिताने नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि समस्त मानव जाति को मुक्ति मिले। इसलिए आज के पहले पाठ में तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र में ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। तो प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रकट हुए, और इसलिए हम अधार्मिकता, विषय वासना, ये सब त्याग कर हमें एक धार्मिक जीवन, न्याय का जीवन, एक आत्मा संयम का जीवन बिताना होगा। तो ईश्वर हम लोगों से आग्रह करते हैं, हमारा जीवन धार्मिक जीवन हो, ईश्वर के न्याय के अनुसार हो और आत्मा संयम भी हो, और हम इसी प्रकार जीवन बिता रहे हैं। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आएंगे। और आगे कहते हैं, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? क्रूस के उनके बलिदान के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी प्रजा को बना लिया है जो शुद्ध है, अनिंद्य है, पवित्र है, और उसमें यह उत्सुकता है भलाई करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पवित्र प्रजा बना दिया उनके पीड़ा सहन क्रूस मरण के द्वारा, और हमारे अंदर ऐसी कृपा में प्रदान किया कि हम हर समय, हर अवस्था में भलाई करने के लिए उत्सुक हो, और ऐसा भलाई करते हुए हम उस मुक्ति के पात्र बन जाए। और यीशु मसीह ने ये सारे कार्य हमारे लिए इसलिए नहीं किया कि हम इसके काबिल हैं, इसके योग्य हैं। हम इंसान मात्र हैं, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, एक कीट के समान है, लेकिन ईश्वर का प्यार गहरा है। और इसलिए जब हम उस ईश्वर की सेवा कार्य करते रहेंगे तो बहुत करने के बाद हमें इतना ही कहना चाहिए, बस हम सेवक मात्र हैं, हमने वही काम किया जो हमारा कर्तव्य है। हमें घमंडी ना होना चाहिए, बल्कि हम सेवक बनकर हमारे जीवन में प्रभु ने जो दिया हुआ कार्यों को पूरा करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी उनका विनम्रता इतना गहरा है कि वे हम पापियों को बचाने आए। वह कार्य हम भी आगे ले जाए, दूसरों को बताए किस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को समस्त मानव जाति के लिए प्रदान किया है। और इसलिए जो मानव जाति ने यीशु के बारे में नहीं सुना है, यीशु द्वारा प्रदत्त मुक्ति का उत्तराधिकारी नहीं बना है, उनको बताना, उनको प्यार से बताना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। हम उत्सुकता के साथ
जैसे हम लोगों ने देखा आज के संत जोसफात धर्मोत्साह ईश्वर के प्रति और अपने आप को समर्पित किया, उसी प्रकार हम भी इसका अनुसरण करते हुए जीवन बिताए। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता। सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी भर लो। विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे परम दयालु ईश्वर, इन दानों पर अपनी आशीष बरसा। धन्य योसफात ने अपना रक्त बहाकर जिस विश्वास की घोषणा की थी उसी में हम दृढ़ बने रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद जोसफात ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारे दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व
विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सपने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, शहीद संत जोसेफत और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्यारे विश्वास पिता ईश्वर से हम धार्मिकता, न्याय और आत्म संयम के साथ जीवन बिताने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय भोजन हमें साहस तथा शांति प्रदान करे। संत योसफात के आदर्शों पर चलकर हम कलीसिया की महिमा तथा एकता के लिए सहर्ष अपना जीवन समर्पित करें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले धार्मिकता, न्याय एवं आत्म संयम का जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे,